हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स देखने वाले हैं 2023 में जितने भी रिलीज़ किए गए हैं लेटेस्ट, और कुछ पुराने भी रिवाइज करेंगे। उससे पहले देखिए, क्वेश्चन देखने से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो इंडेक्स से रिलेटेड है, ताकि आइडिया लग जाए कि किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है इंडेक्सेस को पढ़ते हुए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इज़ रिलीज्ड बाय, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? वर्ल्ड बैंक, यूएन विमेन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर यूएनडीपी। ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? रिसेंटली 69th बीपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका आंसर क्या है? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, याद अगर हो आपको, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको किया जाता है रिलीज़। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो ये उड़ीसा पीसीएस में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है जो पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू सेकेंड एडिशन ऑफ नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो पहली चीज़ इसमें बताई दी गई है, नीति आयोग के द्वारा नेशनल मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ये रिलीज़ किया गया। पूछा गया है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इस रिपोर्ट से रिलेटेड। तो पहली स्टेटमेंट है 13.5 करोड़ पीपल एस्केप्ड फ्रॉम मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी। सेकेंड है, इन रूरल एरियाज देयर इज़ रैपिड डिक्लाइन इन पॉवर्टी फ्रॉम 32.59% टू 19.28%। थर्ड स्टेटमेंट है, बिहार रजिस्टर्ड द लार्जेस्ट डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पुअर इंडिविजुअल्स। और फोर्थ स्टेटमेंट है, दिस रिपोर्ट कवर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी अक्रॉस 1075 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स। अब इसमें हमारी कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा गया है। तो स्टेटमेंट 3 और 4 ये दोनों ही गलत हैं। कैसे गलत हैं? तो इसमें बिहार ने रजिस्टर नहीं किया लार्जेस्ट डिक्लाइन, बल्कि यूपी ने किया। यूपी के बाद सेकंड नंबर पर आता है बिहार, जिसने पॉवर्टी में लार्जेस्ट डिक्लाइन देखा गया है जिन स्टेट्स में, ठीक है। और फोर्थ इसलिए गलत है क्योंकि 1075 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट नहीं है, बल्कि 707 एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, ठीक है। तो 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, 3, 4 ये दोनों गलत हैं, बाकी ये दोनों ठीक हैं। तो ये हो गया बिहार पीसीएस और उड़ीसा पीसीएस में जो पूछा गया है इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पर वही रिपोर्ट के बारे में बताया गया, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग जारी करता है। 2021 से जारी करना शुरू किया है, ठीक है। नीति आयोग ने 3 डायमेंशन पर ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इसके अंदर 12 एरियाज़ हैं जिनको कवर किया जाता है। वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। 12 एमपीआई इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश ने हाईएस्ट डिक्लाइन रजिस्टर किया है, फॉलोड बाय बिहार एंड मध्य प्रदेश। और क्या है यहाँ पर, रूरल एरियाज़ में फास्टेस्ट डिक्लाइन देखा गया है पॉवर्टी में, 32.59% से 19.28% हो गया है ये। और 2015-16 से 2019-21 का अगर कंपेयर करें तो पहले 24.85% पुअर थे, अभी 14.96% ये हो गए हैं, तो इसमें भी कमी देखी गई है। और 5 सालों में मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से जितने इंडियंस बाहर आए हैं, कितने हैं? 13.5 करोड़ इंडियंस हैं जो 5 सालों में मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। वेरियस स्कीम्स की वजह से उनको बाहर लाया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आंध्रा एसआई एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अंकटाड्स वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 released in July 2023, the global foreign direct investment declined in 2022 by। तो हमारा जो FDI है कितना डिक्लाइन हुआ है 2022 के मुकाबले 2023 में, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में बताया गया है। अंकटाड इस रिपोर्ट को जारी करता है और आंसर इसका है 12%। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स विच वॉज रिलीज्ड बाय द टॉप 3 रैंक सिटीज़ रेस्पेक्टिवली, टॉप 3 रैंक 1, 2, 3 कौन सी हैं? 1, 2, 3 इसमें से कौन रही हैं? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप 3 जो सिटीज़ हैं वो हैं वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न, ठीक है। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट है। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं जो आंध्रा ऐसा एग्जाम में पूछे गए थे, इंडेक्स से रिलेटेड है। ये आंसर्स भी मेंशन किए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखें अंकटाड की रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें ये बताया गया है कि ग्लोबली FDI जो है डिक्लाइन हुआ है 12% टू $1.3 ट्रिलियन इन 2022। लेकिन इंडिया में हम देखें तो FDI फ्लो बढ़ा है 10%। तो ये भी चीज़ याद रखनी है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि इंडिया में FDI की क्या हालत रही है, बढ़ा या कम हुआ या फिर कितना, ठीक है। तो इंडिया में बढ़ा है 10% का, ग्लोबली 12% कम हुआ है। इंडिया 5th टॉप होस्ट लोकेशन है फॉर इंटरनेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी R&D प्रोजेक्ट्स। और बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट्स की बात करें
और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंडिया और चाइना टॉप इन्वेस्टर्स हैं अमंग इमर्जिंग नेशंस। और फिर यहाँ पर टॉप 10 पोजीशन दी गई हैं ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स की, जिसमें वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न ये तीनों हैं टॉप पर। फिर उसके बाद सिडनी, वैंकूवर, ज्यूरिख, कैलगरी, ये सारी हैं टॉप 10। तो टॉप 10 तो याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, टॉप 3 या टॉप 5 रखना इंपॉर्टेंट है जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक की। हमने क्वेश्चन देख लिए कैसे पूछे जा रहे हैं वेरियस एग्जाम्स में, और ऐसा नहीं है हमने किसी एक ही स्टेट का लिया है, अलग अलग स्टेट के देखे हैं, तो आइडिया हो गया होगा किस तरह से पढ़ना है ना। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। रिसेंटली ही ये जारी हुआ है, 111 भारत की इसमें रैंक है। भारत की जो पोजीशन है ये गिरी है, पहले 107 थी लास्ट ईयर, अभी 111 हो गई है, तो 4 स्पॉट नीचे आ गए हैं हम। 111 कितनी कंट्रीज़ में से है, 125 कंट्रीज़ की रैंकिंग जारी की गई जिसमें भारत है 111 पर। और भारत में ही वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग जो है भारत में ही देखने को मिलती है, 18.7% की। टॉप कंट्रीज़ इसमें हैं बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिले और चाइना। इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की हालत काफ़ी ठीक है इस मामले में, जैसे पाकिस्तान तो खैर, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ की हालत काफ़ी सही है इस मामले में। और पता नहीं कैसे पाकिस्तान भी, जहाँ पर अभी लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, वहाँ पर भी वो भी हंगर इंडेक्स में इंडिया से ऊपर ही है, 102 नंबर पर है पाकिस्तान। बांग्लादेश 81 पर है, नेपाल 69, श्रीलंका 60th। और रीज़न है एक कि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। 4 इंडिकेटर्स पर बेस्ड होता है ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। 4 इंडिकेटर्स हैं, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। और भारत की हालत चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में बहुत ख़राब है, हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग इन द वर्ल्ड देखने को मिलता है ये रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। तो इसमें भारत की रैंक है 56, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। लास्ट ईयर 52nd थी, अभी इसमें भी हमारी रैंक नीचे आ गई है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड, और इसको रिलीज़ करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। इसमें भारत की रैंक क्या है, 40th है। और इनोवेशन के मामले में टॉप पर कौन है, स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, भारत 40वें नंबर पर, लास्ट ईयर भी हमारी रैंक यही थी। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, USA, और इसको वीपो पब्लिश करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ इंडेक्स 2023। भारत की रैंक इसमें है 30th, 30वें नंबर पर है भारत वर्ल्ड बेस्ट कंट्रीज़ इंडेक्स में। ओवरऑल स्कोर भारत का है 40.8। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, कनाडा और स्वीडन। वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज़ हैं ये, स्विट्ज़रलैंड सबसे ज़्यादा अच्छी बेस्ट कंट्री है। अब इस इंडेक्स को डेवलप कौन करता है, तो ग्लोबल मार्केटिंग कम्युनिकेशन कंपनीज़, WPP, और वॉर्टन स्कूल ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, ये दोनों कोलैबोरेट करके साथ में इस इंडेक्स को डेवलप करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को IMD ये पब्लिश करता है, IMD इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें भारत की रैंक 40th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड। रिलीज़ कौन करता है, IMD। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 37, उससे पहले 43, अभी क्या है 40th रैंक है भारत की, 40वीं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 161, 161वें नंबर पर है भारत आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क। रिलीज़ कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। और बस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे ये कब होता है, 3 मई को होता है। थीम है इसकी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 126वीं है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। अफ़गानिस्तान मोस्ट अनहैप्पीएस्ट कंट्री है। इस इंडेक्स को रिलीज़ करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, UNSDSN इसको रिलीज़ करता है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 136 थी, इस बार 126 है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें भारत है 13वें नंबर पर, ऑप्शन ए करेक्ट है, 13th आंसर है इसका। 163 कंट्रीज़ में से 13 है भारत की रैंक। टॉप कंट्री हैं इसमें अफ़गानिस्तान, जहाँ पर टेररिज्म सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब टेररिज्म से सबसे ज़्यादा प्रभावित कंट्री है अफ़गानिस्तान, और इसे रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? इसमें भारत 132वें नंबर पर है, 132 नंबर पर। 191 191 कंट्रीज़ में से भारत की रैंक है 132। लास्ट ईयर भारत की रैंक एक ऊपर थी, 131 नंबर पर था भारत। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड, और इसे रिलीज़ करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023? इस रिपोर्ट में भारत की रैंक है 127th और इसे रिलीज़ करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नाउ इंडिया की रैंक कितनी है? 127th है। लास्ट ईयर 135 थी, उससे पहले 140, ज़्यादा पहले का याद मत करें। लास्ट ईयर 135 थी, इस बार है 127, 127। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? इसमें इंडिया की रैंक है 8वें नंबर पर है। इसमें भारत लास्ट टाइम 10th थी, इस बार 8th है। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, स्वीडन और चिली, और रिलीज़ इसे करता है बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022? इसमें भारत की रैंक है 180। टॉप 2 कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम। रिलीज़ इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन कोलैबोरेशन विद रिसर्चर्स फ्रॉम येल एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और वर्ल्ड की मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है। भारत इसमें लास्ट नंबर पर थी, 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, जिसमें भारत को 180 नंबर पर ही रखा गया था, विच इज़ अनबिलीवेबल। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 126, 126। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं आइसलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड, और इसको रिलीज़ करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, अ ग्लोबल थिंक टैंक पब्लिशेस द ग्लोबल पीस इंडेक्स। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 67th, ठीक है। और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे। रिलीज़ इसको करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स? ये तो हम देख चुके हैं ना, 13th नंबर पर है भारत इसमें। अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा प्रभावित है और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस इसको जारी करता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स? इसमें भारत की रैंक है 42nd। टॉप पर है USA, फिर सेकंड पर UK, थर्ड पर फ्रांस है, और इसको US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स रिलीज़ करता है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023? इसमें भारत की रैंक है 4th, ऑप्शन डी करेक्ट है। US, रशिया, चाइना टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, 4th पर है इंडिया। लास्ट ईयर भी इंडिया 4th पर ही था। यहाँ इन सभी का रिवीजन कर लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 111 नंबर पर है भारत। इनोवेशन में 40th पर है, टॉप किया स्विट्ज़रलैंड ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 80th, टॉप किया सिंगापुर ने। एनर्जी ट्रांजिशन में 67th पर है भारत। कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 40th है, टॉप डेनमार्क ने किया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 38th। हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161, टॉप किया नॉर्वे ने। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में 38। वेल्थिएस्ट सिटीज़ में न्यूयॉर्क की रैंक फर्स्ट है, मुंबई 21st पर। और वर्ल्ड की मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज़ रैंकिंग में इंडिया की रैंक 77th, टॉप किया इसे वेनेजुएला ने। विच यूनिवर्सिटी हैज़ अटेंड द टॉप रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023? तो ये है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। How many times has the इंदिरा गांधी एयरपोर्ट been ranked the best airport in South Asia? तो ये 5 बार इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है बेस्ट एयरपोर्ट साउथ एशिया में इसको मिल चुका है ये दर्जा, ठीक है। What is the rank of बेंगलुरु सिटी अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट? इसका आंसर होगा 20th। स्टार्टअप जीनोम एक पॉलिसी एडवाइजरी और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर हैं सिलिकॉन वैली, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, टॉप 3 पर है ये। और इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इन द वर्ल्ड आफ्टर US एंड चाइना। और बेंगलुरु सिटी जो भारत की है इसकी रैंक है 20th। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ फिश प्रोडक्शन? भारत की रैंक इसमें है 3rd। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन का 8% भारत कंट्रीब्यूट करता है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट रिपोर्ट विच कॉन्टिनेंट इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट? ये है यूरोप, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। WMO और यूरोपियन कॉपरनिकस नेटवर्क के द्वारा ये बताया गया है कि यूरोप फास्टेस्ट वार्मिंग कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड में। इन सिप्रीज ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट विच रैंक डिड इंडिया ऑक्यूपाई? सिप्री की ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट में भारत की रैंक है 4th।
मतलब मिलिट्री पर कौन सी कंट्री कितना खर्च करती है, कितना एक्सपेंडिचर उसका रहता है, इस आधार पर देखें तो भारत चौथे नंबर पर है दुनिया में। यूएस सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर करता है, फिर चाइना, रशिया, इंडिया और 5th नंबर पर है सऊदी अरबिया। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, थीम इस रिपोर्ट की है मिलिट्री स्पेंडिंग अक्रॉस द ग्लोब। Which city has been ranked as the most livable city according to the Global Livability Index 2023? ये क्वेश्चन भी आया था ना, कौन सी है? वियना है। वियना, कोपेनहेगन और मेलबर्न, ये पूछा हुआ है एग्जैक्ट क्वेश्चन। वियना ऑस्ट्रिया की सिटी है, फिर कोपेनहेगन डेनमार्क की, और मेलबर्न जो है ऑस्ट्रेलिया की है। ये है टॉप 3 पर। लिविंग कंडीशंस जो है 173 सिटीज़ में देखी गई और उसके आधार पर रेट दिया गया। 5 कैटेगरीज में ये लिविंग कंडीशन देखी जाती हैं: स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, इस इंडेक्स को। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, when will the growth in demand for oil in India overtake that in China? चाइना को ओवरटेक कर देगा भारत में ऑयल का डिमांड कब तक? 2027 तक। What is India's rank in the World Bank's Logistics Performance Index? इसमें भारत की रैंक है 38th। सिंगापुर और फिनलैंड इसमें टॉप पर हैं। और जारी कौन करता है? तो ये यहीं पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ल्ड बैंक करता है। What is the rank of UAE as an export destination for India? तो भारत के लिए एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में UAE की रैंक है 2nd। 1st नंबर पर इसमें USA है। What is India's rank in being the highest donor to the United Nations Democracy Fund? इसका आंसर होगा 4th। यूनाइटेड नेशन डेमोक्रेसी फंड में हाईएस्ट डोनर कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत जो है 4th नंबर पर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग इन द वर्ल्ड? भारत की रैंक है इसमें 77th। वेनेजुएला टॉप पर है, हमने देखा था। बाय विच ईयर इज़ इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस? भारत एनर्जी इंडिपेंडेंसी कब तक हासिल कर लेगा? तो ये कर लेगा 2047 तक। In the Heritage Foundation's 29th Economic Freedom Index, what rank did India achieve? Economic Freedom Index में भारत की रैंक है 131st, 131वीं। और टॉप 3 कंट्रीज़ हैं सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कौन जारी करता है? हेरिटेज फाउंडेशन करता है। According to Mercer's Cost of Living Survey 2023, which city has been ranked as the most expensive city in India for expatriates? तो ये रही है मुंबई। According to the State of World Population Report 2023 by the United Nations Population Fund, which country is the world's most populous country? तो ऑफ कोर्स अभी तक चाइना थी, लेकिन इंडिया जो है इसने चाइना को सरपास कर दिया है, ऐसा UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसकी रिपोर्ट में बताया गया है कि मोस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया बन चुका है। अभी हमारे यहाँ पर क्योंकि नया सेंसस नहीं हुआ है 2011 के बाद से, अभी पेंडिंग ही चल रहा है और काम चल रहा है उस पर, तो अभी हमें नहीं पता कि अभी हमारे यहाँ पर कितनी पॉपुलेशन हो गई है। पर UNFPA ने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि भारत ऑलरेडी वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड नीति आयोग्स एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022? इसका आंसर होगा तमिलनाडु। टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं? तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटका। नीति आयोग इसे रिलीज़ करता है। 4 पिलर्स पर बेस्ड है ये इंडेक्स: पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। विच इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2022? इसमें बेस्ट सिटी रही है इंदौर। स्मार्ट सिटी की बात हो या स्वच्छता में बात हो, इंदौर ही टॉप पर रहती है अभी। बेस्ट 3 सिटीज़ हैं इंदौर, सूरत, आगरा। टॉप 3 स्टेट्स हैं MP, तमिलनाडु, राजस्थान और UP। 3rd नंबर पर हैं दोनों। और यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये जो अवार्ड्स हैं ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। हु इज़ द वेल्दिएस्ट CM इन इंडिया? कौन है ये? जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के CM, ये वेल्दिएस्ट CM हैं भारत के। ओवर 510 करोड़ रुपीज़ इनकी वेल्थ है वो देखने को मिलती है। फिर 2nd पर अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ये 2nd वेल्दिएस्ट CM है भारत के। और उड़ीसा के नवीन पटनायक 3rd वेल्दिएस्ट CM हैं।
लोएस्ट एसेट किसकी देखने को मिलती है, तो ये वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की इस रिपोर्ट में बताया गया है। रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड इन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, इसका आंसर होगा कर्नाटका। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप 3 स्टेट्स हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, और टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। फार्मर्स डिस्ट्रेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ये है CSIR और CRIDA। फुल फॉर्म दोनों की देख लीजिए, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इन दोनों के द्वारा मिलकर इसको जारी किया जाता है। अब यहाँ कुछ स्टेट रिलेटेड इंडेक्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र जो है फिजिकल हेल्थ रिपोर्ट में टॉप पर आया है और छत्तीसगढ़ इसमें सेकंड नंबर पर है। फिर महाराष्ट्र टॉप पर है। NCRB के द्वारा मिसिंग वुमेन इन इंडिया, ये एक रिपोर्ट जारी की गई, लिस्ट जारी की गई, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर है। सबसे ज़्यादा मिसिंग वुमेन महाराष्ट्र में देखने को मिलती हैं। फिर उसके बाद हम देखें सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया, जिसमें इंदौर सिटी टॉप पर है। 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन जिन सिटीज़ में होती है उस कैटेगरी में इंदौर टॉप पर है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट ये टॉप रैंक पर रहा है नेशन वाइड इन द सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ जल जीवन मिशन। फिर नेक्स्ट है विच कंट्री इज़ रैंक्ड 8th इन वर्स्ट एयर क्वालिटी विद लाहौर बीइंग द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द सब कॉन्टिनेंट, तो इंडिया जो है 8th नंबर पर है। मतलब वर्स्ट एयर क्वालिटी अगर देखें तो लाहौर में सबसे ज़्यादा ख़राब एयर क्वालिटी है, सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है सब कॉन्टिनेंट में, और इंडिया की रैंक इसमें 8th है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन से स्टेट के रुद्रप्रयाग और टेहरी ये टॉप रहे हैं लैंडस्लाइड इंडेक्स में, तो ये दोनों ही जगह उत्तराखंड में है। फिंडेक्स रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करता है। विच इंडियन एयरपोर्ट इज़ अमंग द क्लीनेस्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन, यह है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और 5वीं बार इसको ये खिताब मिला है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 108 ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन तो है ही नहीं इधर। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023, 40th, 41st, 42nd या फिर 43rd, भारत की रैंक इसमें क्या है बताइएगा। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।